Good morning to all. Welcome to my channel Ganit Gurukul, and we are discussing about the topic matrices, and today our topic is elementary operations or transformation of matrices. Good morning all. So in my previous lecture we have discussed about matrices like the basic concept of matrix, types of matrix, transpose of a matrix, how to find transpose of a matrix, symmetric matrix, skew symmetric matrix and the properties. ठीक है, तो बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बेसिकली जिसके बारे में पढ़ेंगे वो एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, हमें अभी मैट्रिसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमें सॉल्व करने होंगे, एक्स वाई जेड के वैल्यूज फाइंड करने होंगे, इसके अलावा इनवर्स फाइंड करना होगा. सो ये सब जानने के लिए हमें पहले एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं और उनके बेसिक कंसेप्ट को समझना होगा. तो एक एक करके हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में जानते हैं और उसको कैसे अप्लाई करना है. बेसिकली आज के लेक्चर में हम एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, ये जानेंगे और क्या क्या होते हैं ये जानेंगे. उन्हें हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं ये जब हम इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे, जब हम इसको अप्लाई करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस को क्वेश्चन सॉल्व करने में, तब हमें और अच्छे से क्लियर होगा. बट बेसिकली अभी हमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते क्या क्या है और हम इसे किस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे. तो बेसिकली जो हमारे एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं वो 3 होते हैं. बेसिकली 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस, या जिसको ट्रांसफॉर्मेशंस भी कहा जाता है. लेकिन ये 3 के जगह 6 हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो है हमें रो के लिए पढ़ना है और 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन हमें कॉलम के लिए पढ़ना है. तो बेसिकली 6 ऑपरेशंस, लेकिन हम 3 को जानेंगे, 3 को रो में अप्लाई करना सीख जाएंगे तो बाकी उसी तरह से हम कॉलम्स में भी अप्लाई करना सीख जाएंगे. तो सबसे पहले हम एक एक करके समझते हैं. फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो है इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो और कॉलम. हम रो और कॉलम एक साथ लेके ही चल रहे हैं, हम जस्ट 3 पढ़ेंगे बट उसी में रो एंड कॉलम दोनों शामिल होंगे. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है वो है इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो एंड कॉलम. एग्जांपल से समझते हैं. मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 5 8 9 10 13 15. ठीक है, अब इसे लिखने का तरीका, जब हम 2 रो को इंटरचेंज करेंगे, मान लीजिए ये है सेकेंड रो, ये है थर्ड रो. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड रो को और थर्ड रो को इंटरचेंज कर रहे हैं. इंटरचेंज का मतलब अदला बदली करेंगे, सेकेंड को थर्ड कर देंगे, थर्ड को सेकेंड कर देंगे, और उसको लिखने का तरीका ये है. ठीक है, दोनों साइड एरो रहेगा बोथ डायरेक्शन में. तो अब हमारा जो ए है वो क्या बन जाएगा, 1 2 3. फर्स्ट रो में तो हमने कुछ किया नहीं, सेकेंड को हमने थर्ड कर दिया, थर्ड को हमने सेकेंड, यानी अब 10 13 15 5 8 9. ठीक है, तो इस तरह से हम इंटरचेंज ऑफ 2 रोज कर सकते हैं. मान लीजिए हम इसी में अप्लाई कर देते C1 C2. फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को हमें चेंज करना होता, तब हम क्या करते, दोनों को इंटरचेंज कर देते. मतलब ये 2 8 13 1 5 10 3 9 15. ठीक है, अब मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे कि ठीक है हमने इंटरचेंज कर दिया बट इसकी जरूरत क्या है. ठीक है, तो ये हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस वक्त हमें क्लियर होगा. और रही बात, ये भी डाउट हो सकता है कि ये हमारा एक मैट्रिक्स है, हमने 2 रो को इंटरचेंज कर दिया, तो अब क्या दोनों मैट्रिक्स सेम है या दोनों बदल चुके हैं. ठीक है, तो हम मैट्रिक्स के बेसिक कंसेप्ट को हम याद करने की कोशिश करते हैं. उसमें क्या था कि हमारी कोरिस्पॉन्डिंग 2 मैट्रिक्स को हम सेम कब बोलेंगे, जब दोनों क्या होने चाहिए, दोनों के कोरिस्पॉन्डिंग सारे के सारे कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए. ठीक है, तो यहाँ हम क्लियरली देख रहे हैं कि हमारा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21 यहाँ कुछ और है और यहाँ कुछ और है. ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद दोनों चेंज हो चुके हैं. तो इसका मतलब ये है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो और कॉलम जब हम करते हैं तो हमारी जो 2 मैट्रिसेस हैं, चेंज करने के पहले और बाद दोनों चेंज हो चुके होते हैं, दोनों एग्जैक्टली सेम अब नहीं है, मैट्रिक्स हमारा अब बदल चुका है. ठीक है, ये हो गया हमारा पहला ऑपरेशन. हम अब बात करते हैं हमारे सेकेंड ऑपरेशन के बारे में, दैट इज मल्टीप्लीकेशन of the elements of any row or column by a non-zero
नंबर। ठीक है, नॉन जीरो नंबर हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस के यूज से जब इनवर्स फाइंड करेंगे तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हमें पड़ती है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, किसी रो के सारे एलिमेंट्स या सारे किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स को हम किसी भी नंबर से, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे लिखने का तरीका क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया हमने लिख दिया R2 टेंड्स टू 3R2। ठीक है, मतलब हमारा A था क्या, 1 2 3 5 8 9 10 13 15। हमने क्या किया, सेकेंड रो, तो फर्स्ट और थर्ड रो को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो एज इट इज हमने कॉपी कर दिया फर्स्ट रो को, थर्ड रो को। सेकेंड रो में हमने क्या लिखा, 3 इंटू R2, मतलब सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 3 ज़ा 15, 24, 27। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगेन सेम नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो इंटीजर से क्या हो जाता है, वो इंटीजर ही जरूरी नहीं है, किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बदल चुका है। ठीक है, जस्ट ये मैं तरीका बता रही हूँ एलिमेंट्री ऑपरेशन करने के। तो ये हमारा दूसरा ऑपरेशन हो गया। थर्ड वन हमारा क्या है, थर्ड ऑपरेशन जो हमारा है वो एडिशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। एडिशन एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय corresponding elements of any other row or column। ठीक है, मतलब एक रो के सारे एलिमेंट या एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो या कॉलम के सारे एलिमेंट से हम ऐड या सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन के साथ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम इस तरह से लिख सकते हैं R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2। हमने क्या किया, R1 को क्या किया, हमारा LHS में जो रहेगा चेंज वो होगा। ठीक है, R1 को हमने क्या किया, R1 और R2 दोनों को ऐड करके अब हमें लिखना है। तो A हमारा क्या था, A हमारा था 1 2 3 5 8 9 10 13 15। तो हमें चेंज किसको करना है, R1 को। R1 को क्या करना है, R1 प्लस R2 करना है। ठीक है, तो R1 मतलब ये तीनों एलिमेंट चेंज होंगे, कैसे चेंज होंगे, दोनों को ऐड करते, दोनों रो एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो 1 प्लस 5 आ गया 6, 2 प्लस 8 हो गया 10 एंड 3 प्लस 9 हो गया 12। बाकी चेंज नहीं होंगे, बाकी एज इट इज 5 8 9 10 13 15। ठीक है, इस तरह से कर सकते। इवन हम सेकेंड और थर्ड जो हमारे जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस है दोनों को हम एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। हम इस तरह का भी लिख सकते थे R1 टेंड्स टू R1 प्लस 2R2। ठीक है, R1 में हम R1 प्लस R2 में 2 मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा दोनों को ऐड करके, फिर दोनों को ऐड करके हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे एलिमेंट्री ऑपरेशंस 3 हमने पढ़े, 3 रो के लिए और 3 सेम हमारे कॉलम के लिए भी अप्लाई होंगे। ओके, अब एलिमेंट्री ऑपरेशंस का जो बेसिक हमारा एप्लीकेशन है इनवर्स फाइंड करने के लिए। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें पता करना होगा कि इनवर्स होता क्या है। ठीक है, उसके लिए हमें इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, जो हमारे मैट्रिक्स होते हैं उसका इनवर्स जो है एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, सबसे पहले हमें ये पता करना होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता क्या है। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। ठीक है, लुक एट द डेफिनेशन। लेट A एंड B आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। सबसे और इसमें देखिए हम ध्यान दे रहे हैं, ऑर्डर हम जैसे m/n लिखते हैं, बट इसमें जस्ट हमने n लिख दिया है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए m और n तो सेम होते हैं ना। ठीक है, तो A और B अगर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इन्वर्टिबल होने के लिए सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है, और उसका इनवर्स A और B अगर 2 मैट्रिक्स है और AB इंटू बी इक्वल्स टू I आ जाए, यानी I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है हम पहले ही जान चुके हैं, जिसके कॉर्नर एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं 1 1 1 होते हैं और बाकी सारे 0 हो जाते हैं। ठीक है, देन B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A। हम बेसिकली नंबर सिस्टम में भी जानते हैं, जैसे 2 एंड 1/2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ना, दोनों को कैंसिल करके वैल्यू 1 आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। इन द सेम वे अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो 2 प्लस -2 का वैल्यू 0,
एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आना चाहिए, तो उसी तरह अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आ रहा है, दैट मीन्स क्या है, वो एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, ठीक है। तो इनवर्स के लिए अगर हम इसे ए इनवर्स इस तरह से डिनोट करते हैं, ए का पावर -1, इसका वैल्यू आई आना चाहिए, ए इनवर्स इज आई और ए इनवर्स ए इज आई, ठीक है। इसमें मैंने एक चीज बोला कि अगर हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी का इनवर्स निकलता है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में कुछ केस में जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के क्षेत्र में जो हमारा इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। और हमारा दूसरा टाइप का जो मैट्रिक्स होता है दैट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें ये होता है कि इसमें इनवर्स कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, मान लो 2/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके साथ हम मल्टीप्लाई करने के बाद एक आइडेंटिटी, हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो हमेशा क्या होता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो दो अलग अलग को मल्टीप्लाई करने के बाद पहले तो मल्टीप्लिकेशन का वो पॉसिबल होना चाहिए, उसके बाद स्क्वायर आना चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में हम क्लियरली जान लेते हैं कि उसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, और स्क्वायर मैट्रिक्स का जो है वो इनवर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ जो मैंने बेसिक एक बात लिखी कि a इंटू बी और b इंटू ए दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, इसका एक एग्जाम्पल से हम जान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास a, जस्ट हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, a है कोई मैट्रिक्स 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स आ गया 1 2 3 4, और b कोई हम मैट्रिक्स ले रहे हैं -2 1 3/2 एंड -1/2, ये दोनों हमने मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। हम अब क्या करते हैं, ए बी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 1 3/2 -1/2, मल्टीप्लीकेशन हम पहले ही सीख चुके हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 1 इंटू -2 दैट इज -2 प्लस 2 इंटू 3/2 कितना आ गया, 3 आ गया ना, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 1 1 माइनस 2 और 1/2 कितना आ गया 1, 3 इंटू -2 -6 प्लस दिस इंटू दिस 2 2 जा कितना आ गया 4, तो 3 2 जा 6, देन 3 1 जा 3 -2 कितना आ गया 3 -2 दैट इज 1 1 -1 0 6 -6 0 3 -2 1। क्लियरली हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और वो एक आइडेंटिटी I2 आ गया ना हमारा, ठीक है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि A इज इनवर्स ऑफ B, ठीक है। दोनों एक दूसरे की इनवर्स है तभी तो आइडेंटिटी एलिमेंट आया ना, एंड B इज इनवर्स ऑफ A, ठीक है। तो ये तो हमने जस्ट चेक करने के लिए बताया, बट हम इनवर्स निकालेंगे कैसे, वो हमने जो आज एलिमेंट्री ऑपरेशन सीखे हैं तो उससे रिलेटेड हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनको अप्लाई करेंगे तब हम जान पाएंगे कि किस तरह से हम इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं। ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल लेके ये बताया कि ये दोनों एक दूसरे की इनवर्स है। सो इन माय नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दीज एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो आज हमने सीखे, ठीक है, एंड हाउ टू फाइंड द inverse of any matrix, any square matrix, and also how to solve the simultaneous equations. Okay, so thank you. Thank you so much for watching the lecture video. For more videos, please like and subscribe my channel, Ganit Gurukul.